बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं LS7 भिंबर की यूनियन कौंसिल धंदरकोट की वार्ड नंबर 8 मगलूरा में। और मगलूरा एक ऐसी वार्ड है जिसमें एक ख़ानदान जिसका सियासत और समाजत में बड़ा नाम रहा, बड़े इन रहे वो सियासत में। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार थे और कौंसलर मुंतखब हुए हैं वार्ड नंबर 8 से। और राजा खुर्शीद अनवर उनका नाम है। अगर हम उनके सियासी करियर पर चले जाएं तो उनके फूफा सूबेदार मोहम्मद अकरम भी कौंसलर रहे, उनके ताया जान जो थे मोहम्मद इकबाल साहब वो भी कौंसलर रहे। और अगर मैं उनके वालिद गिरामी की बात करूं तो खाजी अब्दुल रज़ाक इलाके में एक पंचायत का एक ऐसा सोर्स थे कि इलाके के तमाम मामलात को अच्छे से सॉर्ट आउट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल था। और सबसे बड़े ऑनर की बात यह है कि इलाका मकीनों ने यानी कि मगलूरा के लोगों ने उनको सेलेक्ट किया था कि वो 20 साल मुसलसल यहाँ के सदर रहे हैं। और ये उनके रिगार्ड, उनकी सियासी खिदमात या उनके समाजी जो उनके नाम था उसी की वजह से था। तो हमारे साथ मौजूद हैं राजा खुर्शीद अनवर साहब। हम उनसे राय लेते हैं कि उन्होंने कौंसलर बन चुके हैं, वो उम्मीदवार चेयरमैन या वाइस चेयरमैन की भागदौड़ में क्या उनका भी नाम आता है, क्या क़यादत ने उनको सिलेक्ट किया है या क़यादत के उनके बारे में क्या राय है। और चूँकि वो अपनी वार्ड से वार्ड नंबर 8 से कौंसलर बने हैं, वार्ड में उन्होंने अपना मंशूर क्या दिया है। तो आइए नाजरीन आपकी मुलाकात राजा खुर्शीद अनवर साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह आपका ख़ानदान सियासत में था, आपके वालिद ग्रामी को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, 20 साल वो इस अपने ही इलाका के सदर रहे हैं, पंचायत और मेहमान नवाजी या समाजत की वजह से। आपने जब सियासत का आगाज़ किया तो कैसा महसूस किया आपने सियासत में आकर? बल्दियात का आगाज़ 31 साल बाद हुआ है। इंशाल्लाह सियासत का आगाज़, बल्कि मैंने पहले से ही एक मस्जिद का काम किया यहाँ पे। जी जी। उसमें मेरे ख्याल में जिस अपने इलाके में जिन लोगों ने देखी है मस्जिद, जी जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंशाल्लाह ये मस्जिद जो है ना, इस तरह की मस्जिद पहले कभी नहीं बनी। माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत मस्जिद मैंने बनवाई है। माशाल्लाह। उसी के हवाले से जो है ना मुझे लोगों ने चुना है कि आप इलेक्शन लड़ें और गांव के जो है ना अच्छे कामों में हिस्सा लें। और जो भी अच्छे अच्छे काम हैं, हमारे गांव के तकरीबन बहुत सारे मसाइल हैं। हमारी साइड पे सड़कें खस्ता हाल हैं, गलियाँ ख़राब हैं। उसके बाद हमारा पानी का निज़ाम जो है ना वो सही नहीं है। यहाँ पानी बहुत दूर से आता है। मगलूरा स्टाफ के साथ ही है हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ है, लेकिन उसमें भी हमारे जो है ना बिल भी बहुत आता है। उसकी वजह से जो हम चाह रहे हैं कि इसको ज़रा सही तरीके से करें या एक और ट्यूबवेल हमें गवर्नमेंट दे, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी एक हमारा जनाजा का बन रही है, इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से उसको भी बनाएंगे। बाकी और गांव के बहुत मसाइल हैं, वो भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हल करेंगे। सही। आपने सर मंशूर अपना क्या दिया? जिस तरह से आपने बात की है कि आपके अच्छे कामों की वजह से, जिस तरह से आपने अल्लाह पाक का घर तमीर किया, तो इन्हीं चीज़ों को देख के लोगों ने आपको सिलेक्ट किया कि आप ही सियासत में इन हो। तो आपने क्या मंशूर दिया? आप और क्या बेहतरीन करना चाहते हैं अपने गाँव के लिए? जो भी काम होगा इंशाल्लाह गाँव का बेहतर तरीके से इंशाल्लाह करूँगा। यहाँ पे कोई करप्शन नहीं होगी। और मतलब अल्लाह का शुक्र है, मेरा बेटा एक वहाँ पे है, फ्रांस में है। एक बेटे का वो है अपना क्रश है, क्रश स्टोन क्रश जिसको बोलते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे पे अल्लाह का करम है। ठीक है, तो इंशाल्लाह गांव की बेहतरी के लिए काम करूंगा, जो भी काम करूंगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात। सर वार्ड में जिस तरह से आपके वालिद ग्रामी ने 20 साल जो है एज ए सदर अपनी खिदमत पेश की हैं, आपने उनकी लाइफ में उनके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है, आपने उनसे क्या सीखा है? मैंने तो उनके यही सीखा है कि उन्होंने, बल्कि लोग उनकी तारीफ़ें करते हैं। जो वोट मुझे पड़े हैं ना, आधे से ज़्यादा जो वोट हैं ना वो मेरे वालिद साहब की वजह से पड़े हैं। जी। यानी कि सर फाजिल साहब, जिस तरह आपकी यूनियन कौंसिल धंदरकोट के जो हैं वो मेंबर ज़िला कौंसिल बने हैं, अगला मरहला जो है वो चेयरमैन या वाइस चेयरमैन का है। आपको क्या एज ए चेयरमैन आपको सिलेक्ट कर लिया गया? नहीं, अभी हुआ नहीं सिलेक्ट, लेकिन कोशिश है हमारी भी। और हमारे साथ कुछ मुआहदे भी हुए हैं चेयरमैन के। जी जी। और इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि इंशाल्लाह चेयरमैन बनाएंगे। बिल्कुल सही। सर चेयरमैन बनकर आप अपनी यूनियन कौंसिल में जितने वार्ड्स हैं किस तरह से उनको लीड करेंगे? इंशाल्लाह जो भी फंड मिले करेगा उसी के हिसाब से हम इंशाल्लाह पूरे इलाके को
अच्छे तरीके से डील करेंगे। मेरे मुकाबले में तकरीबन 6-7 लोग थे, तो माशाल्लाह मुझे इतनी उम्मीद थी कि ये सब लोग एक तरफ भी हो जाए ना, तब मैं इंशाल्लाह जीत जाऊंगा। सर उनके टोटल वोट जो है ना 508 वोट पड़े उनको, मेरे 650 वोट थे। उनके सब के मिला के भी जो है ना वो 508 वोट बनते, लेकिन मेरे जो वोट हैं वो 650 वोट बने हैं। पार्टी हमारी जो है ना तरीके इंसाफ, वो आप देख लें पाकिस्तान में भी है, आज़ाद कश्मीर में भी, मतलब करप्शन से पाक है जी जी। इसलिए वो पार्टी का भी बहुत बड़ा असर है। दूसरा मेरे वालिद साहब जो हैं उनकी खिदमात हैं, उनकी वजह से भी जो है ना वो हमारे गांव के लोग जो उनको पसंद करते थे, उनकी वजह से जो मुझे वोट पड़े। हाँ जी। सर आपके साथ जिस तरह से आपने बात की, तकरीबन 6-7 लोग थे और उन्होंने 500 ही वोट लिए हैं, तो उनकी और आपकी कैंपेन के दौरान कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो आपको? नहीं, मुश्किलात का तो मुझे कोई सामना नहीं करना पड़ा जी जी लेकिन आखिरी दिनों में जो है ना मैं थोड़ा बीमार हो गया था। जी जी। वो 2-3 दिन मुझे लग गए थे वहाँ पे लाहौर अस्पताल में दाखिल हो गया था। उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई है कि मैं गांव में नहीं था। वो आखिरी दिन उसी रात को मैं आया हूँ जिस दिन सुबह इलेक्शन होने थे। लेकिन मुझे पता था, मेरे जो पीछे लोग थे उन्होंने भी कहा आप वहाँ पे भी बैठेंगे तब इंशाल्लाह आप ही जीतेंगे। आप अस्पताल में रहें, कोई मसला नहीं है, आप आराम से आएँ, अगर आप नहीं भी यहाँ पे होंगे तभी आप ही जीतेंगे इंशाल्लाह। मगलोरा के लोगों का आप किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने आपको बहुत इज्जत से नवाजा है? मगलोरा के लोगों का तो मैं नहायत ही दिल से मशकूर हूँ। मैं बहुत अदब से एहतराम से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ तामल किया है, मुझे वोट दिए हैं, इज़्ज़त दी है। लास्ट में आप अपनी वार्ड के लोगों को क्या पैगाम देंगे? लास्ट में पैगाम तो यही दूंगा, इंशाल्लाह आपने मुझ पे इत्मीद किया है, इंशाल्लाह मैं आपके इत्मीद पे पूरा उतरूँगा। हर काम जो अच्छा काम होगा इंशाल्लाह वही करूँगा। बिल्कुल सही जी। तो नाज़रीन, ये थी राजा खुर्शीद अनवर साहब की गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि सबसे मेजर किरदार जो है वो उनके वालिद गिरामी का है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि एक ऐसी पार्टी है जिस पे एलिगेशन इतने ज़्यादा नहीं जितने के बाकी पार्टीज़ पर हैं, तो उसका भी बड़ा असर रहा है, बड़ा एज रहा है उनको, और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा वोट जो है वो कास्ट भी हुआ है। और साथ ही उन्होंने अपनी ओपिनियन का इजहार किया कि अपने इलाके में जो काम रह गए हैं, जिसमें सबसे मेजर इशू जो है वो पानी का है, पानी के साफ़ पानी की फ्राहमी का है, तो उसमें भी उन्होंने एक अपनी राय का इजहार किया कि इंशाल्लाह यहाँ कुआं भी तमीर होगा जिसमें प्रॉपर तरीके से लोगों को जितनी ज़रूरियात हैं पानी की वो दस्तयाब होंगी। मस्जिद का तमीर करना एक बहुत खुशाइंद अमल है जिसमें अल्लाह पाक का घर जब तामीर किया जाता है तो अल्लाह पाक ऐसे इंसान से बहुत खुश होते हैं, तो फिर ही आगे एक नई ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है अल्लाह पाक की तरफ से कि सियासत इबादत भी है और एक ऐसा टास्क है जिसको अचीव करना मुश्किल भी है। लेकिन इन्होंने कहा है कि बग़ैर करप्शन के इंशाल्लाह जो वादे इन्होंने किए हैं, जो मामलात हैं वो हल होंगे। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ।